नाजरीन, समंदर में अर्थक्वेक्स और वॉल्केनो फटने से बहुत बड़ी वेव्स पैदा होती हैं। इन वेव्स को सुनामी कहा जाता है, जो बड़ी तेजी से साहिल पर मौजूद पूरे के पूरे शहरों को अपनी लपेट में ले लेती हैं। टोंगा के कैपिटल नुकुअलोफा के साहिल से 65 किलोमीटर दूर एक अंडर वाटर वॉल्केनो है, जिसको टोंगा वॉल्केनो कहा जाता है। जनवरी 2022 में ये वॉल्केनो फटने से एक खौफनाक सुनामी ने जन्म लिया, जो सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर साहिल तक पहुंच गया और इसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 2000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड में भी इसको महसूस किया गया। टोंगा वॉल्केनो को मजीद एनालाइज करने के लिए जब इसकी सैटेलाइट फुटेज का मुआयना किया गया तो एक्सपर्ट्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इस वॉल्केनो की शिद्दत हिरोशिमा पर गिरने वाले न्यूक्लियर बॉम्ब से भी 100 टाइम्स ज्यादा थी। ये तो रहा अंडर वाटर वॉल्केनो से पैदा होने वाले सुनामी का मामला, लेकिन रिसेंटली समंदर में और भी कई स्ट्रेंज फिनोमेना और क्रिएचर्स देखे गए हैं जो शायद सुनामी की तरह इतने डेंजरस तो नहीं, लेकिन सबके रोंगटे खड़े करने में इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, समंदर के बॉटम पे हजारों नहीं लाखों तबाहशुदा डूब जाने वाली शिप्स का मलबा मौजूद है। इनमें से ज्यादातर को तो हम आज तक नहीं ढूंढ सके, क्योंकि उनकी लोकेशन और गहराई इतनी ज्यादा है जहां इंसानों का पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वक्त के गुजरते नई डाइविंग टेक्नोलॉजीज की मदद से हम ज्यादा से ज्यादा शिप रैक्स ढूंढने में कामयाब होते जा रहे हैं। ईयर 1901 में ग्रीस के एक आइलैंड एंटीकथेरा के करीब डीप सी डाइवर्स को एक शिप का मलबा मिला। इस मलबे से उनको जो कुछ मिला उसने हमारे ह्यूमन हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बदल कर रख दिया। शिप के इस मलबे में एक बक्सा भी मौजूद था, जिसमें मार्बल स्टैचूज, वाजेज यानी गुलदान, ज्वेलरी, एंशिएंट कॉइन्स और एक जंग शुदा मेटल का टुकड़ा भी मिला। बाकी सब चीजें तो समझ आ रही थीं, लेकिन मेटल का ये गैर मामूली टुकड़ा काफी अजीब लग रहा था। जब इस पर मजीद रिसर्च की गई तो एक एक करके सारी हकीकत खुलकर सामने आने लगी। शिपरेक में मौजूद स्टैचूज और कई जगह पर राइटिंग देखकर अंदाजा लगाया गया कि ये एंशिएंट ग्रीस के दौर में तबाह हुआ था। लेकिन एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि लोहे का ये अजनबी टुकड़ा कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि ये एंशिएंट ग्रीक्स का एक कंप्यूटर हुआ करता था। इसमें बहुत सारे गियर्स लगे थे, जिसके छोटे छोटे दांत बड़ी महारत से बनाए गए थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि आजकल की मॉडर्न मशीनरी की मदद से ही गियर्स के ऐसे दांत बनाना बड़ी महारत का काम होता है। ये एंशिएंट कंप्यूटर दौरान सफर शिप्स को चांद और सितारों की लोकेशन बताता था, और इसके अलावा ये फ्यूचर की डेट्स में भी चांद की पोजीशन को प्रिडिक्ट करता था। अब सवाल ये है कि उस दौर में शिप कैप्टन्स को चांद की लोकेशन प्रिडिक्ट करने की आखिर क्या जरूरत थी। असल में चांद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समंदर में लहरें पैदा होती हैं। इन लहरों में कैप्टन को शिप कंट्रोल करने में काफी प्रॉब्लम होती थी। इसी वजह से वो कोशिश करते थे कि अपना सफर तब कंटिन्यू किया जाए जब चांद समंदर के ऊपर ना हो। यही वजह थी कि 2000 साल पहले एंशिएंट ग्रीक्स ये खास मैकेनिकल कंप्यूटर इस्तेमाल किया करते थे।